हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लाइट चैप्टर का नया लेक्चर लेकर आए हैं, कन्वेक्स लेंस। लास्ट लेक्चर में हमने कन्वेक्स लेंस की इंट्रोडक्शन की थी, ठीक है। कन्वेक्स लेंस क्या होता है और हमने रूल्स भी किए थे, ठीक है। आज हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ दोज रूल्स। जो हमने स्टडी किए हैं रूल्स, उनके हेल्प से हम इमेज कैसे फॉर्म करते हैं वो आज हम कन्वेक्स लेंस में स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। क्विक रिकॉल करते हैं कन्वेक्स लेंस होता कैसे है। आपको बताया था कि एक जो है तो स्फेरिकल लेंस, और स्फेरिकल लेंस कैसा होता है हमारे पास का एक एंड स्फेरिकल होना जरूरी है। और कन्वेक्स लेंस की शेप क्या थी जो हम कर चुके हैं, वो इस शेप का था बच्चों, ठीक है। और हमने इसके ऊपर बेस्ड रूल्स भी किए थे, और रूल्स क्या कहते थे कि जैसे ये हमारे पास क्या होता था, ऑर्डिनरी फोकस होता था, ये सेकंड फोकस होता था जिसे हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते थे, ठीक है ना। आप ये वाली वीडियो स्टडी करने से पहले या देखने से पहले आपको रिकॉल करना पड़ेगा जो हमने फर्स्ट वीडियो किया था, ठीक है, जो लेंस के ऊपर बेस था। उसमें लास्ट वीडियो, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि रिफ्रैक्शन होता है अगर लेंस के अंदर तो वो कैसे होता है, ठीक है ना। इसमें तो हम क्विक रिकॉल कर रहे हैं बस एक बार कि जो रूल्स थे हमारे पास, रूल्स का रिकॉल है, ठीक है। कि मान लो कोई पैरेलल रे हमारे पास आ रही है, ठीक है। और आपको बताया था कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है। जितनी भी लाइट रे आती है उसे एक पॉइंट पर मीट करवाता है। तो देखो आफ्टर पासिंग थ्रू दी लेंस ये क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पर मीट कर जाएगा, जो सेकंड फोकस होता है। इसे यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्राइमरी फोकस हम इसे ही कहते हैं। अब सपोज करो ये हमारे पास कोई पैरेलल रे आई तो वो भी क्या कर जाएगी, फोकस पर कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट रूल तो हमने ये स्टडी किया था। सेकेंड रूल क्या कहता था कि अगर कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, अगर कोई भी लाइट रेडिएशन सपोज करो हमारे पास कहाँ से आ रही है, ठीक है ना। एक तो हमने पैरेलल लाइंस वाला हमने कर लिया था, अगर पैरेलल रेज आ रही हैं तो वो कहाँ से पास करेंगी, फोकस से पास करेंगी, सेकेंड फोकस से। F1 हो गया, 2F2 हो गया, F2 हो गया, 2F2 हो गया। इसमें आपको बताया था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये देखो ये वाला जो स्फेरिकल एंड है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये स्फीयर ऐसे बनाएगा, ठीक है ना। और ये ऐसे स्फीयर बनाएगा, सेकंड वाला जो हमारे पास लेंस मिरर, दो मिरर को कंबाइन करके तो लेंस बनाया बच्चों, ठीक है। अब ये एक हमारे पास स्फेरिकल इन नेचर बन गया, एक ये स्फेरिकल इन नेचर बन गया। इसका जो सेंटर था हमारे पास, वैसे हम इसे सेंटर ऑफ फोकस बोलते थे, लेकिन अब ये फोकस के नाम से आ जाएगा। ये होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन अब ये क्या किस नाम से आ जाता है, फोकस के नाम से आ जाता है, जो आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है नॉमेनक्लेचर ऑफ कन्वेक्स लेंस के बेस पे, ठीक है। इसलिए लास्ट वीडियो जरूर देखें बच्चों। अब अगर हम सेकेंड रूल पर आते हैं, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास करती है, फर्स्ट फोकस से अगर वो पास करती है, तो जब वो लेंस से पास करेगी तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब वो फर्स्ट फोकस से पास करेगी तो वो जब कन्वेक्स लेंस में से पास करेगी, आफ्टर पासिंग थ्रू द कन्वेक्स लेंस, ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और थर्ड रूल आपको बताया था कि अनडेविएटेड कैसे मूव करती है। ये कन्वेक्स लेंस है और यहाँ हमने F1 2F1 F2 2F2। अगर ये ऑप्टिकल सेंटर होता है बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर, अगर कोई लाइट रेडिएशन ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है तो वो विदाउट एनी डेविएशन सीधा पास कर जाएगी, ठीक है ना। अगर सीधी आ रही है तो कोई बेंडिंग नहीं कॉज करेगी, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, जैसे आई है वो वैसे ही पास थ्रू हो जाएगी। और सेकंड आपको इसके अंदर आपको दो केस बताए थे, अगर कोई भी लाइट रेडिएशन प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू आती है तो वो विदाउट एनी डेविएशन प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू ही आउट हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें दो पॉइंट आ जाते हैं। एक पॉइंट आता है अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो विदाउट एनी डेविएशन, मतलब कोई बेंडिंग नहीं होगी उसके अंदर और वो सीधी पास हो जाएगी। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू आएगी इंसिडेंट रेडिएशन तो विदाउट एनी बेंडिंग सीधी ही पास कर जाएगी, ठीक है। ये दो केसेस हैं हमारे पास जब विदाउट एनी डेविएशन रेडिएशंस जो हैं वो सीधी पास कर जाती है। अब ये रूल्स थे, इन रूल्स के बिहाफ में हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्म करेंगे बच्चों, ठीक है। ये रिकॉल था
आपको अभी भी बार बार बोल रहा हूं मैं कि लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसके अंदर लेंस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है कि लेंस क्या होता है, उसका नोमेनक्लेचर क्या है, अगर लाइट रेडिएशन उस पर फॉल करती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। मतलब लाइट रेडिएशन में पहले क्या होगा, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन होने के बाद कैसे बेंड करेगी, जब वो लेंस से बाहर जाएगी तब कैसे बेंड करेगी, इसलिए वो लास्ट वीडियो देखना बहुत जरूरी है। आगे मूव करते हैं। इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन भाया कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में हम इमेज कैसे फॉर्म करते हैं, इसके नंबर ऑफ केसेस हमने स्टडी करने हैं। जैसे हमने मिरर में किया था, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करके और वैसे वैसे हमें इमेज फॉर्म मिल रही थी, वैसे ही हमने कन्वेक्स लेंस के केस में करना है। देखो, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, if object is placed at infinity, ये रे डायग्राम हमने बनाया, ये हमने क्या किया, कन्वेक्स लेंस हमने ड्रॉ किया, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ किया। स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हमने कन्वेक्स लेंस बनाया, फिर हमने प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर से उसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दिया। यहां पर हमने फर्स्ट फोकस ड्रॉ किया, जितना डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से F1 को ड्रॉ कर रहे हैं उतने ही डिस्टेंस पे मैंने क्या किया, F2 ड्रॉ कर दिया। जितने डिस्टेंस में हमने F1 ड्रॉ किया था टू F1, तो यहां सेकंड प्रिंसिपल फोकस आ जाए, सेकंड फोकस आ जाता है और ये 2F2 आ जाता है। When object is placed at infinity, आपको मालूम है, ये हम पहले भी कर चुके हैं मिरर में भी, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है, डेट मीन्स वहां से लाइट रेडिएशन कैसी आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई लाइट रेडिएशन आती है तो रूल में हम स्टडी कर चुके हैं, जब वो लेंस में से पास होगी तो वो कहां मीट करेगी, कन्वर्ज हो जाएगी फोकस पर। ठीक है, ये होता है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। ठीक है ना, प्रिंसिपल फोकस। चाहे यहां से कोई लाइट रेडिएशन आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर पासिंग थ्रू दी कन्वेक्स लेंस, कहां से पास होगी, ये फोकस पर मीट करेगी या फोकस से पास करती हुई जाती हुई आपको नजर आएगी, प्रिंसिपल फोकस से। तो देखो अब हमारे पास इमेज की नेचर कैसी हुई, इमेजेस कहां बन रही है, वो देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो कहां फॉर्म हो रही है, फॉर्म्ड एट फोकस F2। इसको ही आप क्या कह सकते हो, प्रिंसिपल फोकस भी कह सकते हो। ठीक है ना, ध्यान से समझना, बहुत इजी प्रोसेस है। सेकंड है इमेज की नेचर कैसी है, क्योंकि देखो अब आफ्टर रिफ्रैक्शन इमेज रियल में मीट कर रही है बच्चों। जब वो रियल में मीट करेगी तो हमें कैसी इमेज मिलेगी, रियल। और रियल इमेज जो होती है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड इन नेचर होती है। ठीक है ना, और साइज क्या है उसका, पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज इमेज है। ठीक है ना, ये 4 पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे, कहां फॉर्म हो रही है, फोकस पर। ठीक है, जिसे हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। नेचर ऑफ इमेज कैसी है, क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड रेज है, ये रिफ्रैक्टेड रेज हो गई ना, ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये भी इंसिडेंट रे हो गई, ये क्या होती है, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे अगर में रियल में मीट करती हैं तो हमें रियल इमेज मिलती है। ठीक है, और रियल इमेज हमें से हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड इन नेचर होती है। और ये क्या है, पॉइंट साइज इमेज है। इसे आप कह सकते हो, ये कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत स्मॉल।
हाईली डिमिनिश्ड इमेज हमें मिलती है। ठीक है, इसे पॉज करके नोट कर लेना है आपने। अब हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। बस हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना है, जैसे हमने मिरर में किया था, और वैसे वैसे हमें इमेज मिलती रहेगी। अब हमने क्या किया, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, beyond 2f1, if object is placed beyond 2f1, मतलब हमने अब कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे रख लिया। पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा था, अब कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, कन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया, प्रिंसिपल एक्सिस पास करवाया। सपोज करो ये f1 है, ये 2f1 है, ये f2 है, ये 2f2 है। अब हमने क्या किया है, बियॉन्ड 2f1, मान लो मैंने ये कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, उसकी हाइट कितनी है, AB हाइट है। अब हमने क्या करना है, आपको बताया है कि अगर मुझे इमेज फॉर्म करनी है या आपको कोई इमेज फॉर्म करनी है तो मिनिमम नंबर ऑफ रेज जो है हम कितनी पास करवाते हैं ऑब्जेक्ट से, 2। ठीक है, तो यहां से एक तो मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही ड्रॉ कर दी, तो वो आफ्टर स्ट्राइकिंग, मतलब आफ्टर स्ट्राइकिंग दी लेंस, वो क्या हो जाएगी, उसमें से ट्रांसमिट हो जाएगी या रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल, देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास कर गई। ठीक है ना, ये इंसिडेंट रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर पासिंग थ्रू दी लेंस ये फोकस से पास कर गई, F2 से पास कर गई। सेकेंड रेडिएशन आप वो पास करवाओ, जैसे हमें मालूम है कि भी ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं कोई रेडिएशन फॉल करवाऊंगा तो वो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन मतलब कोई बेंडिंग नहीं होगी उसके अंदर, सीधी की सीधी ही पास कर जाएगी। जैसे हमने क्या किया, यहां से कोई लाइट रेडिएशन पास करवाई बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये सीधी पास कर जाएगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है ना, ये आपको क्या मिल जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पॉइंट A' और ये B'। ठीक है, ये इमेज फॉर्म हो जाएगी, 2f2 है और ये इमेज आपके पास बन जाएगी A' B'। आ रही है बात समझ में। हमने क्या किया, अब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया बियॉन्ड 2f1। जब मैं यहां रख रहा हूं तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या बन रहा है, मैंने पहले लाइट रेडिएशन फॉल करवाई कहां पर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहां से पास होगी, फोकस से, प्राइमरी फोकस से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जिसे हम प्रिंसिपल फोकस ही बोलते हैं, फिर हमने क्या किया, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दी। ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे तो विदाउट एनी डेविएशन वो सीधी की सीधी ही पास कर गई लेंस में से। ठीक है, तो ये एक पॉइंट पर मीट कर गए, जिस पॉइंट पर मीट कर जाती है वहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करवा दूंगा प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो मुझे क्या मिल जाती है, इमेज मिल जाती है। अब देखो यहां पर इमेज की नेचर क्या होगी, इमेजेस फर्स्ट क्या है, इमेज कहां फॉर्म हो रही है, फॉर्म्ड इन बिटवीन, कहीं ना कहीं कहां पर हो रही है, F2 एंड 2f2 के बीच में, कहीं ना कहीं F2 और 2f2 के बीच में बनेगी। अब क्योंकि एक्चुअल में हमारे को मीट होती हुई नजर आ रही है रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है ना, एक्चुअल में वो मीट कर रही हैं, तो इमेज की नेचर क्या है, रियल है, और जो रियल इमेज होती है वो क्या होती है, इन्वर्टेड। देखो आपको शो भी हो रहा है ना, डाउन डायरेक्शन में बन रही है, इसलिए इन्वर्टेड इमेज है। और ऑब्जेक्ट साइज जो है वो अभी भी लार्जर है, जब आप प्रॉपर वे में बनाओगे तो आपको लगेगा कि भी जो इमेज साइज है वो अभी स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल साइज्ड इमेज, इमेज का साइज अभी भी स्मॉल है, लेकिन बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं है कि मैं उसे लिखूं कि हाईली डिमिनिश्ड इमेज है। ठीक है ना, इमेज का साइज स्मॉल है लेकिन अभी भी इतना ज्यादा स्मॉल नहीं है, वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अभी भी इतना ज्यादा स्मॉल नहीं है, तो अब उसे हम हाईली डिमिनिश्ड नहीं लिख सकते, तो हमारे पास आ जाते हैं कि स्मॉल साइज्ड इमेज। इसे पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे मूव करते हैं बच्चों। थर्ड पॉइंट है
इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अब देखो जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे वैसे वैसे हम उसकी पोजीशन को भी आगे की तरफ मूव करवाते जाएंगे। अब मैंने जैसे पहले हमने क्या किया था, इंफिनिटी पे थे, फिर हम बियॉन्ड टू F1 किया, अब मैं F1 पे करूंगा, टू F1 पे सॉरी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट टू F1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट टू F1, ये हमने कन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया, प्रिंसिपल एक्सिस पास करवाया, ये F1 है, ये 2F2 है, सॉरी 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है। हमने अब कहाँ प्लेस कर दिया, 2F1 पर। ये मान लो हमने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया जिसकी हाइट कितनी है, AB हाइट है, ठीक है। पहली हमने रे कैसे पास करवाई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस, ये कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास कर गई, F2 से, ठीक है, जो प्रिंसिपल फोकस है हमारे पास। सेकेंड रे हमने कहां से पास करवाई, ऑप्टिकल सेंटर से ही पास करवाओ, विदाउट एनी डेविएशन वो क्या कर जाएगी, सीधी की सीधी मूव कर जाएगी। तो अगर मैं यहां से पास करवाता हूं बच्चों, ये देखो, अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाऊंगा तो विदाउट एनी डेविएशन वो सीधी की सीधी निकल जाएगी लेंस में से, ठीक है ना। दो हमने रेस पास करवानी थी बच्चों ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, 2F1 पर प्लेस्ड है। पहली रे हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल करवाई, तो वो लेंस से पास करके फोकस, सेकंड जो हमारे पास सेकंड फोकस बोल दो या प्रिंसिपल फोकस बोल दो, वहां से पास कर गई। एक हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाई जो स्ट्रेट ही चली गई, तो ये एक पॉइंट पर मीट कर जाएंगे बच्चों। तो अगर मैं यहां देखूं तो ये कहां पर मीट करेंगी, आपको नजर आएगा कि वो सेकंड जो हमने 2F2 ले रखा है, ठीक है, वहां पर ही मीट करेगी, ठीक है। 2F1 पर रखी थी, इमेज कहां मिली, 2F2 पर मिली है। ये हो गया हमारे पास B' और A'। तो इमेज की नेचर कैसे हुई, इमेज इज फॉर्म्ड एट 2F2 पर वो मीट कर रही है, ठीक है। तो वहां हमें इमेज मिल रही है। अब क्योंकि रियल में मीट कर रही है तो हमारे पास क्या है, रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, और आपको नजर भी आ रहा है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है, तो इन्वर्टेड इमेज हुई। और साइज क्या होगा, सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज साइज इज सेम एज दैट ऑफ, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज था वैसा ही आपको इमेज का साइज मिलेगा इस केस के अंदर। देखो जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे इमेज का साइज बढ़ता जाएगा कन्वेक्स लेंस के केस के अंदर, ठीक है। इसे पोज करके नोट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की उस पर चलते हैं। थर्ड हमने कर लिया। फोर्थ है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन 2F1 एंड F1, 2F1 और F1 के बीच में अगर हम प्लेस करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, कन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर दिया, फिर हमने प्रिंसिपल एक्सिस पास करवा दिया। ये मान लो F1 है, ये 2F1 है, F2, 2F2। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर रहे हैं, इन बिटवीन 2F1 एंड F1। यहां मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, AB हाइट हो गई। देखो एक लाइन अभी भी हम कहां से पास करवाएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस ये क्या हो जाएगी, ये फोकस से पास कर जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। एक लाइन हम कहां से पास करवाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। देखो अब ये यहां पर मीट कर रही हैं बच्चों। ऑप्टिकल सेंटर वाली कैसे पास हो जाएगी, स्ट्रेट, कोई बेंडिंग नहीं होगी, ठीक है, ये सीधी निकल गई। तो ये देखो एक पॉइंट पर मीट कर गई। यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो ये हमें क्या दे देगा, इमेज फॉर्म हो जाएगी हमारे पास, ये इमेज फॉर्म हो जाएगी।
ये हो गई ए डैश बी डैश, ये इमेज बन जाएगी। अब इमेज की नेचर कैसी है? इमेजेस कहां बन रही है? बियॉन्ड टू F2, सॉरी, बियॉन्ड टू F2। रियल में मीट कर रही हैं तो ये हमें रियल इमेज मिलेगी, और इन्वर्टेड भी है, रियल तो हमेशा इन्वर्टेड ही होती है, और इन लार्ज साइज है, ठीक है ना। इन लार्ज साइज है मतलब इसका ऑब्जेक्ट से साइज क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। इमेज साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, ठीक है, तो ये इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? फोर्थ पॉइंट, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास कर गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाई, स्ट्रेट मूव कर गई, ठीक है, ये एक पॉइंट पर मीट करेंगे, और वो पॉइंट कहां लाई करेगा? बियॉन्ड टू F2, ठीक है। और इमेज मैंने आपको बताया जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे इमेज भी इनलार्ज होती जाएगी, तो इमेज का साइज इंक्रीज कर गया। फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं। देखो हम कहां तक पहुंच गए? टू F1 से F1 के बीच में पहुंच गए। अब मैं F1 पर रख देंगे, मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1। हमने क्या किया? कन्वेक्स लेंस बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अब देखो यहां पर मैंने मान लिया कि ये है F1, ये है 2F1, ये है F2 और ये है 2F2। जितना डिस्टेंस आप ऑप्टिकल सेंटर से F1 लेंगे उतना ही डिस्टेंस ये पिक करना है, जितना ये डिस्टेंस लेते उतना ही डिस्टेंस ये और ये भी सेम डिस्टेंस पिक करने हैं बच्चों। अब हमने क्या किया? F1 पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया बच्चों, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया AB। पहली रे हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। दूसरी रे हम क्या करेंगे? दूसरी रे हमने कहां से करवानी है? ऑप्टिकल सेंटर से। ये ऑप्टिकल सेंटर से करवा दी। बच्चे देखो आपको लगेगा कि ये पैरेलल रेस हैं, लेकिन ये देखो कन्वर्जिंग रेस है, ये कहीं ना कहीं जाके आपको ऐसा लगेगा कि मीट करती हुई नजर आएंगी। और ये कहाँ मीट करेंगी? जैसे आप इसे एक्सटेंड करेंगे, मान लो ये इन्फिनिटी पे मीट करेंगे। अगर मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ये इन्फिनिटी पॉइंट आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर मैं F1 पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देता हूँ, जो फर्स्ट फोकस था, जब यहाँ से रेडिएशंस कोई पास करेंगी ऑब्जेक्ट से, एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, वो फोकस प्रिंसिपल फोकस से पास कर गई, फिर एक रेडिएशन ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाई जो स्ट्रेट मूव कर गई, तो ये पैरेलल तो हैं और कन्वर्जिंग भी है, मतलब कहीं ना कहीं जाके एट इन्फिनिटी पॉइंट ही मीट कर जाएंगी। तो इमेज की नेचर क्या हुई? इमेज इज, सबसे पहले देखते हैं कि वो फॉर्म कहां हो रही है, फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन अभी भी ये इन्फिनिटी पे आपको रियल में मीट तो करेंगी क्योंकि सेम अपोजिट साइड में है, तो ये क्या हुई? रियल हुई, इन्वर्टेड भी हो गई, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है, और हाईली इनलार्ज बनेगी बच्चों, हाईली इनलार्ज बनेगी, ठीक है। अगर मैं F1 पे प्लेस कर दूंगा तो पैरेलल रेज निकलेंगी, लेकिन वो हल्की सी कन्वर्जिंग इन नेचर होंगी। जब आप बनाओगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, हल्की सी कन्वर्जिंग नेचर की होंगी, मतलब एट इन्फिनिटी जब भी कन्वर्जिंग रेज होती हैं और पैरेलल हैं आपस में, तो वो कहां पर मीट करती हैं? इन्फिनिटी पर मीट करती हैं, ठीक है। फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, क्योंकि एक्चुअल में मीट तो करेंगी, चाहे वो इन्फिनिटी पे जाकर करें तो रियल इमेज बनती है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इन्वर्टेड है और हाईली इनलार्ज, बहुत जो इमेज की हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज होती है। हो जाएगा यहाँ तक? पॉज करके नोट करना है। अब हम 6th पॉइंट पर आते हैं, जो आपका क्या है? लास्ट पॉइंट है। If object is placed
between F1 and O. O is the optical center. ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, F1 और O के बीच में हमने प्लेस करना है। अब मैंने क्या किया, कन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस पास करवाया, F1 टू F1, F2 टू F2। ऑब्जेक्ट हमने, ये ऑप्टिकल सेंटर है बच्चों O, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया A B। देखो एक रे तो हमने क्या की, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल करवाई, वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। क्लियर है यहाँ तक, ये तो हम करते ही आ रहे हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल करवाई, वो सेकंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस से पास कर गई। एक हमने ऑप्टिकल सेंटर से मूव करवाई बच्चों। देखो अब क्या बन रही है, ये डाइवर्जिंग नेचर का बन रही है। डाइवर्जिंग मतलब एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब वो दूर जाएंगी तो कभी भी वो रियल में मीट नहीं करेंगी बच्चों, कभी भी वो रियल में मीट नहीं करेंगी। वो कहाँ मीट करेंगी, बिहाइंड। अब देखो अगर डाइवर्जिंग नेचर है, डाइवर्जिंग नेचर की जो रेज है, आप जितना ऐसे ऐसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, इनके बीच का डिस्टेंस और बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये रियल में मीट नहीं कर सकती है। तो हम इसको मीट कैसे करवाएंगे, वर्चुअली, बिहाइंड, ठीक है ना। मैंने क्या किया, इसे बैक एक्सटेंड कर दिया, तो ये एक पॉइंट पर मीट कर जाएंगी, ठीक है। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो मेरे को क्या इमेज मिल जाएगी, ए और ए डैश बी डैश, ठीक है। बात ध्यान से समझनी है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहा हूं इन बिटवीन F1 एंड O, ठीक है, तो क्या होगा, एक रे तो हम पैरेलल करवा रहे हैं तो F2 से पास कर जाएगी, एक रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाई। दोनों रेस के बीच का गैप जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। उसके बाद ये रियल में तो मीट कर नहीं सकती हैं, तो ये मीट कैसे करेंगे, वर्चुअली मीट कैसे होती है, अगर मैं इन रेस को, रिफ्रैक्टेड रेस को बैक एक्सटेंड कर दूं तो एक पॉइंट पर मीट कर जाएंगी। तो हमारे पास अब इमेज की नेचर कैसे बन रही है, इमेज इज formed in between F1 and 2F1। F1 और 2F1 के बीच में इमेज बनेगी। इमेज की नेचर कैसी होगी, वर्चुअल, क्योंकि रियल में आपके पास जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो मीट नहीं कर रही हैं, बैक एक्सटेंड किया है तब मीट कर रही हैं। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, हमेशा इरेक्ट कह दो या अपराइट भी कह सकते हैं, अपराइट, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में इमेज बन रही है। और ये क्या है, इनलार्ज्ड है, ठीक है ना। इमेज साइज जो है वो ऑब्जेक्ट साइज से ज्यादा है, ठीक है बच्चों। ये 6 केसेस थे हमारे पास जो इमेज फॉर्म करते हैं हम कन्वेक्स लेंस की हेल्प से। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है।